बैड वुल्फ एंड इंटेलिजेंट बफेलो। भैंस एक किसान के साथ रहकर वो उसके खेतों के कामों में मदद करती थी। किसान भी भैंस का अच्छा ख्याल रखता था। एक दिन किसान भैंस को लेकर घास चराने जंगल जाता है। किसान पेड़ के नीचे आराम करते रहता है तो भैंस पास में ही चरते रहती है। पर तभी वहाँ एक भूखा भेड़िया आता है। भैंस और किसान को देखकर भेड़िया सोचता है, वाह, आज तो ये किसान और भैंस दोनों मेरे हाथों से नहीं बच पाएंगे। इन्हें देखकर पहले ही मुंह में पानी आ गया, फिर सोचो इन्हें खाकर कितना मजा आएगा। ऐसा सोचकर भेड़िया उन दोनों के सामने आता है और गुर्राने लगता है। भेड़िए को देखकर वो दोनों डर जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तब भैंस धीरे से किसान से कहती है, अरे मालिक, घबराओ मत। इस भेड़िए को हम आसानी से बेवकूफ बनाकर अपनी जान बचा सकते हैं। अब आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। भैंस किसान को समझाती है। तभी भेड़िया भैंस से कहता है, अरे ओ भैंस, ये क्या धीरे से बात कर रही हो? तुम दोनों अगर मुझसे बचने की सोच रहे हो तो वो नहीं हो सकता, समझी? अरे भेड़िए, हम क्या पहली बार इस जंगल में आए हैं? कितनी बार तो हमारा आमना सामना शेर और बाघ से हुआ है, पर वो भी हमें कुछ हानि नहीं पहुंचा सके। तो तू क्या चीज है? क्या? पर ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारे पास एक जादुई शक्ति है जो हमें चालाकी और ताकत देती है, जिस वजह से हम हर बार हर जंगली जानवर से बचते आए हैं। भेड़िया ये सुनकर चकित हो जाता है और मन ही मन सोचता है, तो सबसे पहले मुझे जादुई छड़ी हासिल करनी होगी, तब जाके मैं सबसे ताकतवर और चालाक बनूंगा। पर यह भैंस सच बोल रही है, ये कैसे पता चलेगा? मुझे जादुई लकड़ी की सच्चाई जाननी ही होगी। भेड़िया ऐसा सोचकर भैंस और किसान से कहता है, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। पहले मुझे तुम्हारी ताकत और चालाकी दिखाओ। मुझे तुम्हारी वो जादुई शक्ति देखनी है। तभी किसान कहता है, अरे पर आज हमने वो जादुई शक्ति तो घर पर ही छोड़ा है। तुम एक काम करो, हम अभी जाकर उस शक्ति को लेकर आते हैं। ऐसा कहकर किसान और भैंस मुड़कर जाने लगते हैं। तभी भेड़िया कहता है, रुक जाओ तुम दोनों, मुझसे भागने का बहाना कर रहे हो तुम दोनों। खुद को इतना होशियार मत समझो। देखो किसान, इस भैंस को मेरे पास छोड़ो और वो जादुई शक्ति लेकर आओ। ठीक है, फिर मैं भी मेरी भैंस की हिफाजत के लिए तुम्हें बांध कर रखता हूँ, ताकि मेरे आने तक मेरी भैंस सही सलामत रहे। भेड़िया जादुई शक्ति की लालच में आकर किसान की बात मान लेता है। किसान भेड़िए को रस्सी से पेड़ से बांध देता है। भैंस को भेड़िए के पास छोड़कर किसान वहां से चला जाता है। तभी भैंस मन ही मन भेड़िए पर हंसने लगती है। ये भेड़िया तो सच में बेवकूफ है। हमारी चालाकी इसके समझ में ही नहीं आई। पता नहीं अब क्या होगा इस भेड़िए का। भेड़िया तो ये समझ ही नहीं पाता कि आखिर भैंस क्यों हंस रही है। उसे बस जादुई शक्ति चाहिए थी, इसीलिए वो किसान के आने का इंतजार करता है। कुछ घंटों के बाद किसान एक बड़ा सा बॉक्स लेकर वहां आता है और कहता है, इस बॉक्स के अंदर है वो जादुई शक्ति। जादुई शक्ति से तुम भी ताकतवर और चालाक बन जाओगे। क्या सच कह रहे हो तुम? जल्दी से खोलो मुझे, मैं जादुई शक्तियां देखना चाहता हूँ। किसान भेड़िए को खोल देता है। भेड़िया बिना कुछ सोचे समझे उस बॉक्स के अंदर चला जाता है। तब किसान उस बॉक्स को बंद कर देता है। अब तो भेड़िया बॉक्स के अंदर से चिल्लाने लगता है, अरे किसान, मुझे बाहर निकालो। देखो, मेरे साथ कोई चालाकी मत करो। तुम दोनों के लिए यह भारी पड़ सकता है। अरे बेवकूफ भेड़िए, ऐसी कोई जादुई शक्ति है ही नहीं। दरअसल चालाकी या दिमाग हमें किसी जादू से नहीं मिलती,
बल्कि ये हमारे दिमाग में होती है, समझे? ऐसा कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। भेड़िया उस बॉक्स में पूरे दिन बंद रहता है। दूसरे दिन किसान और भैंस वापस जंगल आते हैं। तब तक भेड़िए को अच्छा सबक मिल गया होता है। उन दोनों को देखकर भेड़िया उनसे विनती करता है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं वादा करता हूँ कि सबसे अच्छे से बर्ताव करूंगा, किसी को बेवकूफ नहीं समझूंगा। मुझे अच्छा सबक मिल गया है, प्लीज मुझे बाहर निकालो। तब जाके किसान बॉक्स को खोलता है। भेड़िया बॉक्स के बाहर आकर राहत की सांस लेता है। वो दोनों का धन्यवाद करता है और वहां से चला जाता है। इस तरह से किसान और भैंस ने अपनी चालाकी से भेड़िए से छुटकारा पाया और उसे अच्छा सबक भी सिखाया। अब भेड़िया भी सबके साथ मिलजुल कर रहने लगता है और किसी को परेशान नहीं करता है।